बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई, जबकि वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब की जानिब से आज कहा गया कि चीन से $1 अरब आज मौसूल हो जाएंगे। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे और वो ये भी कहती हैं कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी होंगे नवाज शरीफ। क्या जो मामलात इस वक्त अभी तक हमें जो उलझे हुए नज़र आ रहे थे नून लीग और नवाज शरीफ साहब के लिए, क्या उन मामलात में कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की? देखिए, आज जनरल कौंसिल का उनका इजलास था और उसमें शहबाज शरीफ साहब सदर, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल, मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर जो मुतवक्को, और नवाज शरीफ साहब कायद हैं। और उसके साथ ही जो सियासी मंजरनामा तश्कील पा रहा है मुल्क में, वो ये है कि बानी तहरीक के इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल चेस बोर्ड से मुकम्मल तौर पे बाहर, सही, अपनी जमात समेत। और उनकी जमात के भी वो लोग जो अभी मौजूद हैं उनके लिए छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की फैमिली की तरफ से बताया गया कि वो गायब हैं, उनको बुलाया भी गया है नैब में। तो एक लंबा चौड़ा चक्कर, और उसमें मतलब अब फौजी अदालतें, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों में जाएंगे, कौन से इंतज़ार दहशतगर्दी में जाएंगे, क्या होगा, मतलब उस तरफ मामला। और बहुत सख्त जो है, सख्ती के साथ जा रहा है उसमें। आप समझ लें कि वो ज़ीरो टॉलरेंस वाला हिसाब है। अब वो जब ये सारी सूरत हाल है तो इस पूरी पिक्चर में जो अब यकीनन ये हो रहा है कि जी अगला इलेक्शन कब और किसके दरमियान, तो फिर हम दोबारा अब 90 की दहाई में चले जाते हैं, या हम 90 की दहाई में चले जाते हैं। और दो पार्टियां आमने सामने हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसमें मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज की सबसे पहले तो बात यह कि आपने जो बात की ना कि वो आ रहे हैं $1 अरब आ रहे हैं वापस। $1 अरब वो आ रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते वापस कर दिए थे ना चाइना को कर्जा। तो चाइना वो $1 अरब का कर्जा हमें वापस, यानी हमने उनको भेज दिए थे तो हमारे ज़खायर इतने गिर गए कि उन्होंने कहा कि हम वापस ले लो भाई, बाद में दे देना। तो ये नया पैसा नहीं है, ये वो पैसा जो हमने पिछले हफ्ते उनको दिया था, उनका कर्जा, कमर्शियल लोन। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से, चले नवाज शरीफ साहब शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, एक तो मामला अटका हुआ है कि उनकी नाअहली, उसके लिए आज उस सेनेट से बिल पास हो गया। और इसी के दौरान जो है अब जाहिर है कि पूरी कोशिश मुस्लिम लीग नवाज की है, उनकी हुकूमत है, और जाहिर है कि अब इलेक्शन कैंपेन कैसे होनी है, क्या होना है सिलसिला। तो दो उनकी कोशिशें, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जल्द से जल्द वापस हो, और दूसरी नाअहली ख़त्म हो। अब नाअहली ख़त्म होने के लिए बिल हो गया, मंजूर हो गया, लेकिन उसके साथ ही ये इतना आसानी से अदालतें इसको, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आसान होगा टेक्निकली, क्योंकि फिर वही सवाल उठेगा कि जी क्या इसमें मतलब आइनी तरमीम की ज़रूरत थी, या इसको जो है वो सादा अक्सरियत से मंजूर हो सकता था। क्योंकि इस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मतलब वो 2/3 वाला कानून इसमें से पास हो नहीं सकता। ये जो आप तरमीम कर रहे हैं 5 साल की सज़ा होती है, इसके लिए क्या सादा अक्सरियत चाहिए या 2/3 चाहिए, क्या चाहिए? ये वही मामला है जो अभी तक अदालत में चल रहा है। आज भी उसकी समाअत हो रही है जी, बिल्कुल। वो जो रिव्यू और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और वो सारे, तो वो भी इसी पे है कि जी क्या रिव्यू और अपील में क्या फ़र्क है। तो वो उधर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और पीर के रोज़ तक उसकी समाअत मुलतवी है। तो ये एक मसला ऐसा है जो कानूनी पेचीदगी है, उसको ये कैसे हुकूमत निपटाती है अदालतें, वो देखना है। दूसरा जो मसला है वो आ रहा है मीशत का, बहुत बड़ा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ करता है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ करता है, लेकिन ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो इसाक डार जो हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं मीशत पे, तो उनसे भी जो इख्तलाफ करता है वो भी मुस्लिम लीग नून में नहीं होगा।
जनरल कौंसिल के इजलास में इत्तेफाकी तौर पे हमें शायद खान अब्बासी साहब भी नजर नहीं आए जी। ठीक है, और मिफ्ता इस्माइल साहब तो वैसे ही मतलब है कि मतलब बाहर हो चुके हैं, उन्होंने इतना ये मईशत के ऊपर इतना उन्होंने किया। एक बड़ी मजेदार उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब की, जहाँ तक मैं बात समझा, उनकी ताज़ा तरीन बात है कि देखिए आईएमएफ से कमिट कर लिया था कि बजट आपकी मर्जी का बनाएंगे, तो फिर दूसरा बजट बना के दिखाते हैं आईएमएफ ताकि खुश हो जाए। बड़ा अजीब से। अच्छा, तो मसला ये है कि वो ये पैसे तो चाइना में वो दे रहा है ना रात को, आज 1 अरब जो कि हमने उनको भी पिछले हफ्ते वापस किए थे कमर्शियल लोन। असल तो हमारा मसला पड़ा हुआ है आईएमएफ के साथ। अब हमने जिससे पैसा लेना है और जिसे पैसा लेने की शर्त जो है वो चाइना ने भी और सऊदी अरब और यूएई ने भी रखी है, तो हम कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यानी ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। मतलब हमने पैसा लेना है उससे, वो मतलब हमने उधार लेना है, हमने उधार लेना है, मतलब हमने कोई एहसान नहीं करना उन पे, उन्होंने एहसान करना है। मतलब हम पैसे नहीं बांट रहे उनको, वो पैसे उन्होंने देने हमें, तो हम कह रहे हैं तो साजिश है। मतलब ये ऐसे ही है कि कोई मेरे पास, या मैं किसी के पास जाऊं कर्जा लेने के लिए और मैं कहूँ कि ये तो साजिशी आदमी है, और साथ में कहूँ यार पैसे भी दे दो भाई, तो मतलब ये तो अजीब व गरीब किस्म का एक मामला हो जाएगा ना। तो वो अगर साजिश कर रहा है तो फिर हम क्यों जा रहे हैं उसके पास? हमने तो जाना ही जाना है उनके पास, वरना तो देखें ये जो 1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स हैं जो बेचने का कहा है, वो 50%, 500 मिलियन पे गिर गई उनकी प्राइस। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा माशी बहरान आ रहा है, और इस डेडलॉक को अगर ख़त्म ना किया और कोई पैकेज वैकेज, ये जाहिर सी बात है वो कोशिश तो, अब असल बात ये कि इसहाक डार साहब, ये तो मुमकिन नहीं है कि उन्होंने जान के खराब किया हो सारा, कोशिश तो वो करते रहे हैं, लेकिन अब उसकी हर स्टेज, और वो ये भी कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि क्या मामला हैं हमारे, बड़े सेंसिटिव मामला हैं। क्या सेंसिटिव मामला हैं आज की दुनिया में? मतलब आज की दुनिया में अमेरिका के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या बात हो रही है, ठीक है आप उसकी बहुत, अब यहां तक तो बात कर दी ना कि वो चाहते हैं कि हम, डार साहब ने भी कहा वो चाहते हैं हम श्रीलंका बन जाएं और फिर उनके पास जाएं, तो मतलब है कि ये तो हम खुद चाह रहे हैं हम श्रीलंका बन जाए, वो क्यों चाह रहे हैं? मतलब हमें कुछ पता तो चले ना कि ये कैसे डिले हो गया है, और सारी हमने कंडीशंस मान ली हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्या इशू है? देखें, इसको ओपन करने की जरूरत भी नहीं होती, इस तरह की बातों को ना, सेंसिटिव बातों को कभी जरूरत नहीं होता कि हुकूमतें या इसहाक डार साहब या वजीर आजम साहब खुद बताएं। तरीका उसमें वही होता है जो मैं पहले हमेशा कहता हूं कि आप 4 5 6 जो शख्सियात कवर करती हैं इकॉनमी को, मेहताब हैदर साहब या शहबाज राना साहब या खुरम शहजाद साहब, खुरम हुसैन साहब, ऐसे लोग जो मीडिया जो जो लिखते हैं इसके ऊपर, जो बात करते हैं, फ़रूख सलीम साहब हो गए, इशफाक हसन खान साहब से तो खैर उनका ज़ाती मसला है, लेकिन ये कि बाकी वो शख्सियात को बुला लें, अली कियानी साहब डाउन में लिखते हैं, और उनके साथ एक चीज़ शेयर कर लें सोर्सेज के वाले, ये मसला ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये। लेकिन चूंकि एक हमने एक झगड़ा कर लिया आईएमएफ के साथ, लड़ाई कर ली है, और हमने उनको साजिशी बना दी है कि तो साजिश, हम एक बैनुल अक़वाम, देखें यानी ये तो अजीब सा मसला है कि जो भी हुकूमत होती है वो कहती है अमेरिका ने साजिश कर दी उधर, नहीं, मकसद है कि वो पहले भी अमेरिका ने साजिश की थी, अभी भी अमेरिका साजिश कर रहा है, अगली हुकूमत के भी अमेरिका साजिश। हम थोड़ा, हमें निकलना नहीं चाहिए इन चीज़ों से, मतलब हमको निकल के ज़रा इसके, मतलब है कि जब अमेरिका के कैंप में होते हैं तो भी अमेरिका साजिश कर रहा होता है, जब अमेरिका से हमारे कुट्टी हो जाती है फिर भी वही साजिश कर रहा है, हर वक्त अमेरिका ही साजिश करता है, उनको कोई काम धंधा नहीं इसके अलावा, हमारे खिलाफ साजिश ही करते रहते हैं हर वक्त। तो मसला ये है कि हम यहाँ खुद क्या कर रहे हैं, देखें ना हम खुद क्या कर रहे हैं। 50% बढ़ा है हमारा खर्चा एक साल में, 50% हुकूमती खर्चा बढ़ गया। तो अब ये, अच्छा उधर पीपल्स पार्टी अपना पुल तैयारी कर रही है, बिल्कुल, और सारा का सारा जो मैंने वही बात की थी कि सारा, देखें दो चीजें आई हैं ना सामने, एक तो अब आप उसकी मॉरल बाकी बात, अखलाकियात तो आप साइड पे कर दें ना, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, उसको साइड पे कर दें। अब कराची में मेयर जीते हैं ना पीपल्स पार्टी के, मुर्तज़ा जीत गए हैं। अब वो कहाँ गए 31 लोग पीटीआई के, किधर गए, क्या हुआ, क्या मतलब छोड़ दें, ठीक है ना, पावर गेम है ना, इसमें कोई यहाँ पे कोई इखलाकियात और उसकी तो हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे ना अपने काबरीन से।
इस माशरे को सुधार रहे हैं तो कोई नहीं चला हुआ ना, पावर गेम है। तो अब इसमें जैसे तैसे उन्होंने तोड़ लिया, नंबर पूरा हो गया। नंबर पूरा हो गया। आज ये वो, अच्छा इसी तरह से आज़ाद कश्मीर, अब देखें ना, ये दो तीन बातें ऐसी हैं। और फिर जरदारी साहब पूरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश करके चले गए, ठीक है। और उन्होंने कहा इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूंगा। इन्होंने आज कहा इलेक्शन तब होगा जब नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे। तो अब कब होगा, तब होगा, जब होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो लेकिन मद्दे मुकाबिल ये दो पार्टियां, अब सवाल ये है कि इनके ये कैसे होगा, क्योंकि ये बौछार होने वाली है इस बजट। ये पता नहीं अब अप्रूव होता है कैसे होता है। देखें ऑपोजिशन होती है ना, अच्छी लगे या बुरी लगे, तो कोई ना कोई बहस ज़रूर होती है बजट पे। इस पे तो बहस ही नहीं होगी, ये तो तालियां वालियां बजेंगी, बजट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अच्छा होता है कि बहस, शोर शराबा, बदतमीजी नहीं, लेकिन एक होता है ना कि कट मोशन, कोई चीज़ें, कोई बातें, कोई नुका। अब ये क्या हुआ आईएमएफ के साथ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जनाब कुछ नहीं। हफीज पाशा साहब ही कह रहे हैं कि ये मनफी 14 अरब पे हमारी मीशत खड़ी है, यानी मनफी पे है ज़खायर हमारे, 3 अरब भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे, यानी वो बैंकों में जो लोगों के पैसे थे वो भी काउंट करके हम दिखा देते हैं। सर तो इसाक डार साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे उन्होंने कहा था कि मेरे आने के बाद डॉलर्स की नहीं नहीं, बारिशें वो तो हो होंगी गया और ना, वो तो हम कर चुके। डॉलरों की बारिश होनी थी ना। हाँ तो बारिश गुजर गई ना, तूफान, देखिए ना, वो तूफान टच नहीं हुआ। और क्योंकि तूफान गुजर ये गया तो माजी की इसे, हाँ, हुकूमत वो की डॉलर गलती भी है। साथ ही चले गए। इशू ये कि अब इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि अब ये तो बहुत तेजी के साथ मामला खराब हो गया ना। या तो ये होता कि बजट अप्रूव हो जाता, और अप्रूव होने के बाद वो आईएमएफ की तरफ से बात होती, वो उन्होंने बजट के दरमियान ही एक बात कह दी है कि नहीं भाई, ये बजट जो है इसको आप ठीक करें, और ये तो बजट जो है, अब इस ये बजट अप्रूव हो जाता है, तो फिर उसके बाद आईएमएफ के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो आप कुछ और के गए थे, जाएं आप। अच्छा, हमें साजिश कहते हैं आप कहते हैं साजिश करें आपके खिलाफ, हम आपको श्रीलंका बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जरा मतलब 1-2 महीने तो इसी बयान के ऊपर जरा दूर है ना हमसे। कैसे मुमकिन है कि मैं किसी के पास पैसे लेने जाऊं और कहूँ वो पैसे मुझे ना दे, और मैं कहूँ ये साजिश कर रहा है मेरे। भाई हमें तो उनसे हम ले रहे हैं ना पैसा, तो उनकी शराइत हैं उनकी और जिनको शराइत है मानना ना, तो पड़ेगा हम डॉक्टर तो साहब। मतलब है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जी वो तो एक, हम जियो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और साजिश हो गई है, और चलें जी। तो अब मसला ये है, तो एक तो ये इशू बहुत बड़ा मईशत का इशू है, दूसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी, और तीसरा जरदारी साहब अब क्या मूव करते हैं आगे, किस तरह के। आज मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, मौलाना साहब बिलावल की। साहब की भी, मौलाना साहब की भी, सारे आपस में बैठ के। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस मईशत से दूर कर लिया। आप देखिए शहरी नमान साहबा भी आती हैं तो उन्होंने वो ये जो क्लाइमेट के हवाले से मौसमियाती उन्होंने बात तब्दीलियों की, पर उसको बात कर करके ली। वो अपना चले गए। हिना रब्बानी खर साहिबा भी आती हैं, वो बात करके चले, वो मतलब कोई मईशत वईशत के पंगे में फड्डे में वो नहीं पड़ना चाह रहे। बिलावल साहब आते हैं, वो खारजा मूव पे बात करके जी। चले जाते हैं। ये मईशत के दौरे रप्पे से उन्होंने दूर रखा हुआ है। अच्छा, अब तो क्या ये अब किस तरह से सबबंदी होती है, मौलाना साहब का क्या प्लान है आगे का, एएनपी का क्या प्लान है, एमक्यूएम का क्या प्लान है, किसके साथ जाएंगे, कैसे होगा। और जाहिर है कि बड़ी, यानी अब इसी दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा होगा, मैं वही बात कह रहा हूं, तो वहां तहरीक इंसाफ जो है उनके बानी तहरीक इंसाफ, जी। जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको फौजी ट्रायल होगा उनका और उनके चंद साथियों का, तो वो फौजी ट्रायल हो रहा होगा, साथ ही गिरफ्तारियां हो रही होंगी। क्या ये हुकूमत और ये लोग उसका बोझ एक बड़ा बड़ा होता है ना, उसको ओन करना, तो क्या उसको ओन कर रहे होंगे, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ। देखिए ना, कल परवेज इलाही साहब की एक उनकी जो अहलियां हैं, उनका एक वीडियो मैसेज आया सामने, और वो बड़ा एक अफसोसनाक, बड़ा उसको देख के बिल्कुल तकलीफ हुई, ऐसे क्योंकि वो बिल्कुल। शुजा साहब की हमशीरा हैं। उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है जेल में और ये सारा। अब मसला ये है कि ये क्या अजब सा तमाशा नहीं है कि वो परवेज इलाही साहब उधर होंगे तो यहाँ पे शुजात साहब और उनके साहबजादे जो हैं वो हुकूमत में बैठे हुकूमत होंगे और में। इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो ये बड़ा इंटरकनेक्टेड हैं सारे मामला सियासत में ना। और क्या इस वक्त जो है वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, इस वक्त शहबाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे, और यानी शहबाज शरीफ साहब तो दुआ खैर हुई थी ना, देखे ना, वो उधर से उधर नहीं गए तो वो उधर मामला में फंस गए। लेकिन मसला ये है कि वो उधर से उधर अगर चले जाते
तो वो अंदर ना होते। ये सूरत हाल बन रही है। तो ये एक इसी तरह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने क्या करना है, वहां तक अभी तक ऐलान नहीं हो रहा। अदालत क्या फैसला करती है, तो अभी ये मामला जो है ये फ्लूइड हैं। लेकिन असल मसला ये है कि मीशत का मसला है, और दूसरा मसला ये है कि ये जो तहरीक इंसाफ का वोटर कहीं नहीं जा रहा इंतखाबात हाँ, वो शायद ना ही, वो शायद ना जाए किसी और की तरफ। मतलब असल मसला ये है कि अगर इलेक्शन होता है तो उसका टर्न आउट कितना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो नून की तरफ चला जाएगा, या पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाएगा, या वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरफ चला जाएगा। जाने कुछ लोग चले भी गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जो एक नजरियाती वोटर है उनका, तो वो किसी तरफ जाएगा। इनके ऊपर अब ये बनता है कि ये किस तरह से मोबिलाइज करते हैं लोगों को और क्या करते हैं। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये कि इसके साथ ही मिला के पढ़ें, और साथ ही उसके मिला के ये पढ़ें कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमेरिका तो बहुत अहम, मतलब मैं आपसे कहूँ इसलिए अहम कि वो पूरी जो एक ग्लोबल इस वक्त है ना कि इंडिया क्या पोजीशन लेता है। और आज जो है वो डैनियल मार्के हैं। डैनियल मार्के मेरे ख्याल से जो भी अमेरिका में या साउथ एशिया या ग्लोबल अफेयर्स को जो भी थोड़ा बहुत जानता है, वो डैनियल मार्के साहब के नाम से वाकिफ़ है। पाकिस्तान में भी किताब लिखी है उन्होंने, और वो USIP में है, जो कि उनकी वजारत खारजा का थिंक। उनका जनाब फॉरेन अफेयर्स में बड़ा तवील मजमून छपा है, इंडिया एज इट इज़। और वो उसमें कहते हैं कि वाशिंगटन नई दिल्ली जो है वो उनका इंटरेस्ट इकट्ठा है, वैल्यूज इकट्ठी नहीं है। अच्छा जी, ये बड़ा बहुत हाँ। और उसमें आगे फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि एक if making democratic values the cornerstone of US-Indian relationship has always been a dubious strategy, today is clearly doomed because the very notion of common values, जो हमारी values होती हैं, वो तो अजीब सी हो गई हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, 9 साल पहले इंडियन स्टेट डेमोक्रेसी हैज बीन इंक्रीजिंगली सस्पेक्ट, और दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो तो वायलेंस अगेंस्ट डायरेक्टेड एट इट्स मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ है, और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस। अच्छा, फिर उसके बाद सिटीजनशिप उन्होंने ले ली, मुस्लिम रेजिडेंसी, ये फॉरेन अफेयर्स है, और डैनियल मार्के लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उसमें कह रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने आप को वोकल चैंपियन कह रही है डेमोक्रेटिक आइडियल्स की, लेकिन ये है कि वो शेकी है जब कि इंडिया के बारे में बात होती है। और फिर वो पूरी एक लंबी चौड़ी इंडिया और अमेरिका की कहानी बताते हैं, और फिर चार्जशीट करते हैं प्रॉपरली, और कहते हैं डिस्पाइट डिसअपॉइंटमेंट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंटिन्यूड टू पुश फॉर क्लोजर देन कॉपरेशन बिटवीन और व्हेन सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन विजिट इंडिया इन जुलाई ही सेड रिलेशनशिप हमारी कंट्रीज के दरमियान में इतनी इंपॉर्टेंट है, और ये वगैरह वगैरह वगैरह। और लेकिन ये कि नई दिल्ली ने फिर फ्रस्ट्रेट किया हमें, आगे वो लिख रहे हैं, वो पूरी चार्जशीट है, ठीक है। वो फिर ये भी लिख रहे हैं कि द BHP is deeply intertwined with RSS, an organization that aims to give India an exclusively Hindu identity. Modi belongs 1925 पर वो पूरा इसका बता रहे हैं। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि ऑथोरिटेरियन रिजीम है वहाँ पे, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, हिंदू नेशनलिज्म आ चुका है, इलिबरल एम्स हैं, और ये पूरी जनाब इन्होंने फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, ये कोई ये ना तो इसके राइटर कोई इसके जो ऑथर हैं ये राइटर वो कोई बहुत लाइट वेट है, डैनियल मार्के बहुत हैवी वेट शख्सियत हैं। और ये जो चार्जशीट है उनकी, वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली जो है हमें सिर्फ चाइना की वजह से उनसे मिलना पड़ रहा है, और उसमें ये पढ़ने वाला आर्टिकल है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जी ये मतलब एक वक्ती ज़रूरत है, और इंडिया जो है वो हमारी मतलब है कि सिर्फ चाइना की वजह से हमारे साथ आ रहा है। अच्छा, ये तो एक चलें इनका एक आ गया ना आर्टिकल बड़ा। दूसरा लेकिन जो इशू है वो ये है कि मैंने आपसे कहा ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बहुत फैनफेयर है, फैनफेयर बहुत है, क्योंकि अमेरिका ने सारे अंडे डाल दिए इंडिया के टोकरे में, इंडिया ने डाल दिए अमेरिका के टोकरे में। अब वहाँ पर ज़ाहिर जेट इंजन की डील होगी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र 60% या उससे कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा इंडिया। और उसके बाद फिर आगे पीछे दाएं बाएं उल्टी और बहुत सारे डिफेंस डील्स और ये वो सारा होगा।
असल जो इशू है वो ये कि कांग्रेस की तकरीर क्या होगी, जो मैंने कल भी बात की ना, क्या कांग्रेस में वो रशिया को और चाइना को लताड़ेंगे? चाइना का नाम नहीं लिया मोदी ने आज तक, मोदी जी ने नाम चाइना का आज तक नहीं लिया। मणिपुर का मसला खराब हो रहा है सर। और मणिपुर का मसला इसलिए खराब हो रहा है कि मणिपुर का जो मसला है वो अब म्यांमार में पहुंच गया। यानी मणिपुर का अगर आप देखें ना, जो उस दिन हमने बहुत शुरू में बता दिया था कि ये 1683 किलोमीटर की का इनका ये पूरा म्यांमार के साथ बॉर्डर है, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर 398 है, और उसके बाद नागालैंड 215, और फिर 520 जो है अरुणाचल प्रदेश का, और फिर मिजोरम में 510। तो ये जो रियासतें हैं इनका 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब इशू ये है कि ये फड्डा फैल गया है और फैलकर ये चला गया है म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार में ये लड़ाई पहुंच गई, और म्यांमार में इस लड़ाई का पहुंचना हम पहले इसको मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम पहले इसको कर चुके हैं डिस्कस काफी डिटेल में, लेकिन मैं इसको दोबारा आपको ये बता दूं कि ये वहां पर पहुंच गई है लड़ाई, और ये जो लड़ाई है ये खराबी की तरफ इसलिए जाएगी, उसकी वजह यह है कि ये मैं हिंदू को कोट कर रहा हूं, हिंदू 19 स्लाइड, आफ्टर मणिपुर कुकी ग्रुप्स कॉट इन म्यांमार सिविल वॉर। अच्छा, म्यांमार की सिविल, देखें इसको यूं समझ लेना, कुकीज, ठीक है, कुकीज जो कि क्रिश्चियंस हैं, और मेथीज जो कि हिंदू हैं, और जो कि वैली में रहते हैं, कुकीज वो जो पहाड़ों पे रहते हैं। कुकीज लड़ रहे हैं कुकी लैंड के लिए, और कुकी फैले हुए नागालैंड में भी, मेथीज भी फैले हुए, लेकिन मेथीज कन्फाइन है जरा, ये कुकीज तो पहाड़ी है ना, ये नागाज भी हैं इसके साथ। और कुकी लैंड अगर बनता है फ्यूचर में तो उसमें बहुत बड़ा इलाका होगा, जिसमें नागालैंड भी होगा, कहीं मिजोरम भी होगा, कहीं बांग्लादेश भी होगा, कहीं म्यांमार का इलाका भी होगा। तो म्यांमार में ये कुकी नेशनल आर्मी है, ठीक है, ये है कुकी नेशनल आर्मी। और कुकी नेशनल आर्मी 1988 में इन्होंने बनाई थी, जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुसल्ला गिरोह था, उन्होंने कुकी नेशनल आर्मी बना ली थी। मुसल्ला गिरोह है, फॉरेस्ट है वहां पे, बॉर्डर। वो जनाब म्यांमार की फौज के साथ फटा उनका शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर भी कुकीज हैं। तो म्यांमार की जो इंटरनल, ये जो हिंदू का आर्टिकल है ना, ये बड़ा इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं मणिपुर को, वो जरा इसको पढ़ें, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, जो हिंदू का आर्टिकल है। और वो ये है कि जो सिविल वॉर चल रही है म्यांमार की, उसके अंदर, उसके दरमियान में ये जो फड्डा पड़ा हुआ है कुकीज का, ये उसमें कुकीज आ गए हैं। अच्छा, कुकीज उसमें इसलिए आ गए हैं कि कुकीज लड़ रहे हैं, अब कुकीज लड़ रहे हैं यहां मिथीज से, यहां लड़ रहे हैं बीजेपी से, ठीक है। और वहां उनकी लड़ाई शुरू हो गई है, उनकी और उनके साथ जो ज़ूमी ट्राइब्स हैं, उनकी लड़ाई शुरू हो गई। वो ज़ूमी रेवोल्यूशनरी, उनकी भी आर्मी है मुसल्ला, उनकी लड़ाई शुरू हो गई है उधर म्यांमार की फौज के साथ, और ये बड़े मजबूत पुराने, इन्होंने एक साथ 2 फ्रंट खोल लिए और तीसरा भी खोल लिया। इनका फटा बांग्लादेश की आर्मी से भी है। तो ये प्रॉपर कुकी लैंड की सेपरेशन के लिए एक पूरा, यानी म्यांमार, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश वैसे हसीना वाजिद साहिबा को अमेरिका ने अजीब उनके साथ किया है कि तुम इलेक्शन में गड़बड़ करोगी तो हम तुम्हारे पर पाबंदियां लगा देंगे। मतलब ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हसीना वाजिद के लिए। वो ट्रेडिशनली इंडिया में रही हैं, इंडिया के बड़े करीब है, मोदी जी वहां जा रहे हैं तो वो बात नहीं कर सकते, उनके पड़ोसी तो निकल रहे हैं हाथों से। बांग्लादेश फटा पड़ गया मणिपुर में। इंटरनेट बंद है 2 मई से, और दुनिया के वो मुल्क जिनमें सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद रहा है पिछले साल में, टॉप पे इंडिया है। कभी कश्मीर में बंद हो जाता है, कभी दिल्ली में बंद हो जाता है, कभी जो है वो किसी एक रियासत में बंद हो जाता है। लेकिन मणिपुर का मसला इसलिए खराब है कि लुक ईस्ट पॉलिसी को तबाह करता है। ये सारे प्रोजेक्ट जो कि म्यांमार से इंडिया को जोड़ते हैं, और फिर ये सारे इसके नतीजे में वहां पे वो आप समझ लेंगे वो गायब हो गए। अब वहां जो इशू है, देखें यहां पर जैक सुलिवान आए, जैक सुलिवान आए, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। जैक सुलिवान यहां से कहां गए? जापान में जाके उन्होंने साउथ कोरिया, जापान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग की। जैसे ही मीटिंग उन्होंने खत्म की, फौरन नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल चला दिए, और शॉर्ट रेंज मिसाइल चला दिए, और वो मिसाइल इस तरह से चलाए कि बाकायदा अगर आप ट्वीट देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है, अगर हम उसकी वो दिखा सकें तो, यानी वो उन्होंने एकदम से अलर्ट किया कि भाई ये ट्वीट देखें जरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ जापान, उन्होंने अलर्ट किया ट्वीट कि नॉर्थ कोरिया इज लॉन्च अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोर अपडेट्स टू फॉलो। यानी वो
इतनी इतनी अजीब सूरत हाल बन गई पैनिक क्रिएट कि जैक सुलिवन भी वहां पे हैं, जापानीज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, साउथ कोरिया के भी मौजूद हैं, और वो उन्होंने 2 मिसाइल ठोंक दिए। उसके नतीजे में उन्होंने फौरी तौर पे अमेरिका ने कॉल कर लिया वहां पर अपने यूएसएस मिशिगन को, ठीक है, जो न्यूक्लियर उनका सबमरीन है। और उन्होंने उसके बाद जो है वो, ये मैं कोरिया टाइम्स 16 स्लाइड को कॉल कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, यूएस न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स अराइव इन साउथ कोरिया आफ्टर नॉर्थ कोरिया लॉन्च, ठीक है। और ये फिर जापान टाइम्स के यूएस न्यूक्लियर सब अराइव्स इन साउथ कोरिया आफ्टर नॉर्थ सेंड मिसाइल टू जापान इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ये बड़ी अजीब बात है कि जैक सुलिवन वहां पे हैं और उन्होंने, नॉर्थ कोरिया ने 2 दाग दिए। अच्छा, अब उसके बाद जो इशू है वो ये है कि अब ये इंडिया टुडे देखें तो 20 कुकी ग्रुप्स एलिजिबिलिटी कॉट इन सिविल वॉर इन नेबरिंग म्यांमार, एरियल अटैक्स हो रहे हैं। अब ये म्यांमार, एमए का मतलब है म्यांमार आर्मी फाइट, वो एरियल अटैक्स भी हो रहे हैं वहां पर। म्यांमार आर्मी को वो एमए कह रहे हैं, एमए का मतलब है म्यांमार आर्मी। ये लड़ाई पड़ गई है पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार और पीडीएफ। अच्छा, पीपल्स डिफेंस फोर्स जो है वो, ये ख्याल रखेंगे, बागी फोर्स है, ठीक है, और कुकी नेशनल आर्मी ये भी बागी, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं बमुकाबला म्यांमार आर्मी के, और वहां पर बड़ी अलहदगी पसंद एक लड़ाई शुरू हो गई। ये इंडिया टुडे, ये नॉर्थ ईस्ट इनका जो है उसको मैं कोट कर रहा हूं। अच्छा, अब एनीवे, तो जैक्सन हो गया। अब ये जो वीकेंड आ रहा है, इस वीकेंड पे जनाब ब्लिंकन जा रहे हैं चाइना, और चाइना उनका दौरा बड़ा मुश्किल, और मेरे ख्याल से उनकी जो सफारती जिंदगी का सबसे मुश्किल दौरा इन हालात में सेक्रेटरी ब्लिंकन का बीजिंग का दौरा है। और उसके बारे में सीएनएन ये कह रहा है कि जो सेकंड है कि चाइना आईज ब्लिंकन इमिनेंट विजिट विद डीप डिस्ट्रस्ट एंड लो एक्सपेक्टेशंस। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है ब्लिंकन हेड्स टू चाइना, अ वॉल ऑफ सस्पिशन अवेट्स हिम। अच्छा, और जाने से पहले टेलीफोन पे बात हुई, और बड़ा अनयूजुअल है कि वहाँ पर फ़ोन पे उनसे कहा जाए कि जी आप आ तो जाएं, लेकिन आपने ये बैलून वाली हरकत, और फिर क्यूबा की जो आपने ये कहा है कि वहाँ पर बेस बन गई, और ये सारा ये। और इसी दौरान यूएस डिपार्टमेंट स्टेट की अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे कर्ट कैम्बल और जो ईस्टर्न एशिया और पैसिफिक अफेयर्स के डैनियल क्रिटन ब्रिंक, ये भी वहाँ पे चाइना और मौजूद है वहाँ पर। अच्छा, अब इसमें इशू क्या, जब ये पहुंचेंगे वहां, इनकी शी जिनपिंग से तो मुलाकात नहीं होगी। सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात तो लो लेवल पे करेंगे ना, वो फॉरेन मिनिस्टर से कर लेंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि मुझे अपना एक पुराना अमेरिकी दोस्त मिल गया है, और ये पहला अमेरिकी है जो, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट, वो एक अमेरिकी से मिले हैं, और उस अमेरिकन का नाम है बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। और बिल गेट्स के साथ वो मिले हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि दुनिया, जो मैंने पहले भी बात की थी ना, कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के जायंट्स की ज्यादा बड़ी हैसियत है आज की दुनिया में, अगर आप इन्हें कंपेयर करें। ये अच्छा, रॉयटर्स क्या कह रहा है, 25वीं कमाल की बात डिस्कस किया हुआ है दोनों में। ये देखें आप, टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हैं जनाब यहां से मोदी सरकार, और डिस्कस क्या हो रहा है चाइना से। 25वीं स्लाइड, शी जिनपिंग ने बिल गेट से कहा कि वो अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को चाइना में वेलकम करते हैं। हाँ। यानी आप ये देखें, एक मिनट होल्ड, मतलब मैं ये से सोच रहा हूं कि ये तो, अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वहां बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर, यानी आप देखें ना, ये इनकी आज मुलाकात हुई है और बड़े खुश। ये आप ग्लोबल टाइम्स आज का देखें तो वो ग्लोबल टाइम्स कहते हैं कि वो कहते हैं मेरा पुराना दोस्त, अच्छा दोस्त, अकेला जो अमेरिकन जिसको देख के मुझे खुशी हुई है 2019 के बाद, वो तो बिल गेट्स है। अच्छा, और बिल गेट्स का वहां जाना जो है इस वक्त, और बिल गेट्स का जाना, ये तो बहुत ही अजीब सी, देखिए ग्लोबल टाइम्स, ये मैं इसको इस तरह कोट किया है कि शी जिनपिंग जो है, प्रीमियर शी जिनपिंग ने गेट्स फाउंडेशन को कहा, जो 32वीं स्लाइड है, कि यूएस चाइना रिलेशन लाइन पीपल टू पीपल टाइज। अच्छा, अब वहां पर ये क्या करने जा रहे हैं भाई, सेक्रेटरी ब्लिंकन की तो मुलाकात नहीं होगी शी जिनपिंग। शी जिनपिंग कह रहे हैं, अच्छा उनसे बात कर ली, एआई को लेकर आओ, वो कह रहे हैं मैं लेकर आता हूं बिल गेट्स। अच्छा, मोहम्मद बिन जायद किधर है आज, ये अबू धाबी यूएई के, रशिया में पुतिन के साथ। सही, ठीक है, रॉक से उस पर बात कर लेते हैं, ब्रेक एक लेके। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, अगर हमने जल्द से
मुझे लगता है हम पता नहीं लेट हो गए हैं या शायद हम ठीक हैं इस वक्त ग्लोबल या रीजनल इश्यूज पे, ये हमारे अंदरूनी स्यापे ख़त्म हो जाएं ज़रा तो वहाँ ध्यान दें। लेकिन इतने इवेंट्स हो रहे हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना, साजिश हो रहा है ये देखें, बिलाशुबा कोई शक नहीं कि उसमें दुनिया एक शिफ्ट ले रही है। यानी आईएमएफ, हम सबसे पहले बात कर चुके हैं कि आईएमएफ जो है ये ब्रेटन वुड का एग्रीमेंट अब डिटेल बता चुके हैं और उनका पॉलिटिकल सवाल ये कि इस वक्त हमने निकलना कैसे है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात ये सवाल, इसकी इस सॉल्यूशन के साथ हमारे अकाबरीन को सामने आना है, सवाए बजाय इसके हाँ वो अमरीकी साजिश है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि इलेक्शन दो पार्टियों के दरमियान होगा तो तहरीक इंसाफ नहीं होगी। देखिए ये तो हुकूमत का प्लान है ना, अल्लाह आलम की क्या आने वाले दिनों में होने जा रहा है, क्योंकि ये तो अभी एक तो मईशत बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला, और दूसरा ये नवाज शरीफ साहब की वापसी, और दरमियान में अदालतें भी हैं। ये अदालतों ने देखें ये जो इसमें इशू छेड़ा हुआ है ना, ये रिव्यू एक्ट और ये सारा, उसमें ये इशू छेड़ा हुआ है कि क्या इसको बनाने के लिए आपको सादा अक्सरियत चाहिए थी या इस तरमीम के लिए आपको 2/3 चाहिए थी। यही इशू यहां पर भी उठ सकता है, ठीक है, शायद ना उठे, ठीक है, लेकिन ये कि उठ भी सकता है। और इसकी चूंकि डेली बेसिस पे समात हो रही है तो अब इसकी पीर की रोज समात होगी। सदर इस पे साइन करेंगे, सदर ने इस पे साइन करना है, वो हज पे चले जाएंगे, उनके चेयरमैन सेनेट कर सकते हैं, जो भी हमारा जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इसे भी कह रहा हूँ कि जो असल इशू है ना वो है कि मईशत का इशू है, और ये इसीलिए गालिबन इलेक्शन, आज इसाक डार साहब ने कहा कि इलेक्शन ना भी होता तो मैं ऐसा बजट देता, लेकिन यकीनन उनके जहन में होगा कि भाई ये चीजें, अच्छा अब आईएमएफ क्या कर रही है ये देखें ना, ये तो हमें पता है कि जियो पॉलिटिक्स है दुनिया में। सवाल ये है कि उस मरहले पे फिर हम कमिट क्यों कर रहे थे। फिर हम देखें ना, अभी जैसे हमने रशिया के साथ किया है तो सारी दुनिया ने था, हमने भी सबने कहा कि बड़ा जबरदस्त है। इसका मतलब है कि एक पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है कि रशिया से ऑयल, लेकिन पेमेंट जो है वो चाइनीज करेंसी में युआन में की। अब इस पूरी पिक्चर में ये हमने इससे निकलना कैसे, इशू ये है हमने इससे कैसे निकलना है, इस चक्कर में से कैसे निकलना है, और उसकी डिमांड, उनकी डिमांड क्या है। अब ऐसी क्या चीज है जो वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और आखिर उनकी वो डिमांड क्या है जिसपे चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई भी उनके साथ है। तो ये एक ऐसा मसला है जिससे बहरहाल निकालना तो अकाबरीन नहीं है, क्योंकि लोगों पे तो मजीद टैक्स आ ही नहीं सकता। यहां पे सोशल अनरेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है, और चूंकि कोई मुखालिफ आवाज नहीं है तो इसलिए वो लोगों का वो कथारसिस भी नहीं हो पा रहा। लोग कह रहे हैं ऐसे चुप करके बैठे, और ऐसा तो नहीं होगा, ये तो फिर कोई और मसाइल और बिगड़ते हैं ना ऐसे माशरों में। तो ये बेहतर ये है कि ये इसको तरह मुल्की मईशत को देखें कि ये किस तरफ जा रही है और इसका हल क्या है। दरमियान में वो जो मामला है ना तहरीक, देखिए तहरीक इंसाफ अभी तक कोई कलदम जमात तो नहीं है, ना ये ट्रायल्स शुरू हुए बाकायदा, ना कोई शख्सियत जो है वो नाहल करार पाई है, ना ये तो आगे होना है, ये तो आगे का है ना फ्यूचर का है। उससे पहले कौन से इवेंट्स होते हैं वो तो अल्लाह जानता है। इशू ये सारा कि अभी बतौर पाकिस्तान जो सबसे बड़ा इशू है वो है मईशत का इशू। वो ये बिल मंजूर करवाना, ये एक्ट मंजूर करना, सेकेंडरी मईशत का इशू, क्योंकि वो उस इशू को अगर आप नहीं करते, देखें आपके पास ये शेल कंपनी चलेगी, उसके ऊपर मैं बात बाद में करूंगा। आपके देखें ना, हज के लिए आप जाते हैं इस वक्त, तो आप मुझे बताएं कि वो कैसे आप रियाल खरीदेंगे रुपए देके, तो कितने रुपए देंगे तो 1 रियाल मिलेगा, तो लोग हज पे नहीं जा पा रहे। टिकट आपने जाहिर है कि उन्होंने रुपए कितना देंगे, तो लोगों की जो जिंदगियां हैं, और बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, गैस का बिल, वो टीवी का लाइसेंस, अब पीटीवी मुझे नहीं पता, जाहिर है दुनिया देखती तो है। एक पीटीवी आपके केबल पे आता है और एक उसका बिल आप केबल वाले को भी देते हैं पीटीवी का, और आप जो है वो बिजली में भी डाल देते हैं, ठीक है, वो 50 रुपए कर दिया। तो इशू ये है कि इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इतने टैक्सेस लोगों पे लग गए हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। और ये यहां से अगर निकलेंगे, कह रहे हैं कि डार साहब को जो बुरा कह रहा है वो पता नहीं मुल्क दुश्मन है, पार्टी का मुखालिफ है, ये इशू बुरा नहीं कह रहे, तनकीद कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मईशत के जो माहिरीन है वो तनकीद कर रहे हैं, और यकजमा तनकीद कर रहे हैं। कोई एक शख्स मुझे बता दें जो कहे कि मुल्क की मईशत ठीक चल रही है, तो वो अब उसमें इशू ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि ठंडी ठंडी हवाएं अगर किसी को आ रही हैं, तो वो वो दुबई के साहिल पे हैं, और वो वहां से अचानक
जो है ना, कोई फैसला होगा, कोई ऐलान होगा, मखदूम अहमद महमूद, मैंने आपसे पहले भी जहांगीर, ये वजीर आजम जो हैं, ये जरदारी, ये इसको छोड़ दें। आपको पता है मेरे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं सारी शख्सियत से, बड़े अजीब व गरीब ताल्लुकात हैं। किन से सर? जहांगीर तरीन साहब सबसे। और ऐसे ताल्लुकात है पुलिस राज, जैसे बानी चेयरमैन के साथ ताल्लुकात, ऐसे बाकी ताल्लुकात रहे हैं सर आप। आपको मैं एक बात बताऊं जी, एक दफा मैंने 2 शख्सियात को प्रॉपर अगवा कर लिया। अगवा, पीछे लगी हुई थी एजेंसीज, अच्छा, गाड़ी में बिठा के मैं एजेंसीज को चकमा देके उनको। शख्सियत कौन थी डॉक्टर साहब? एक का नाम था मियां शहबाज शरीफ और दूसरे थे सागडार साहब। मैंने इस किस्म की हरकतें भी की हुई हैं। तो पीछे उनको और ये चकमा दे दिया। हाँ। ये एक बड़ी, आप समझ लेना, दोनों तरफ सहरा है, गाड़ियां भाग रही हैं, गाड़ी भाग रही है उधर से जनाब, आगे पीछे, वो पीछे से प्रॉपर, और चकमा देके मैं निकलने में कहा इसको छोड़ दें, बस यहां तक कहानी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, और इनको बहरहाल मंजिल तक पहुंचा दिया जहां तक जाना, तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ उसको छोड़ दें आप। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इस वक्त जो है, अच्छा यहां पर इंतजार कर रहे थे शेख रशीद साहब, कमाल की बात है। अब अच्छा, हाँ नहीं हाँ, शेख रशीद साहब उस तरफ थे। बहरहाल वो कहते थे डॉक्टर शायद आए तो सही ना, ये किस्सा बाद में सुनाऊंगा कभी। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो डॉक्टर साहब की यकीनन शहबाज शरीफ साहब से अच्छी है, उनकी कैबिनेट में नवाज शरीफ साहब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मईशत का हल बताएं। मेहनत भी कर रहे होंगे, यकीनन हल नहीं है, हल किसी के पास है तो वो एक ही शख्स है इस वक्त, नासिर जरदारी सर। और जरदारी साहब जो हैं वो आराम से बैठ के कैलकुलेशंस करें। वैसे उनकी सर्जरी, आंखों की एक माइनर सी सर्जरी, वो अच्छी ठीक हो गई है, लेकिन ये है कि वो एकदम से उन्होंने बीच में, इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का हो, ये हो, आगे कुछ आगे पीछे दाएं बाएं, अचानक आपको पंजाब में बैनर्जी बैनर्स लगे नजर आएंगे। ठीक है, मूसा नकवी साहब है ना, बैनर्जी बैनर्स आपको लगे नजर आएंगे पीपल्स पार्टी के। आपको जो हैं वो यहाँ पर जरदारी साहब, वहां से ऐलान हो जाएगा, मखदूम अहमद महमूद साहब, पता नहीं नवाज शरीफ साहब से उनकी कब हो रही है मुलाकात, क्यों हो रही है, किस तारीख को हो रही है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त मुलाकात क्यों नहीं हो रही है जहांगीर तरीन साहब की? आने वाले दिनों में पता चल जाएगा डॉक्टर साहब के कहां तक क्यों नहीं हो रही, ये सवाल है ना। यहाँ तो दुआए खैर के बाद मुड़ आए हैं डॉक्टर साहब। जरदारी साहब नहीं, वो मुलाकात उधर से, क्योंकि देखिए बाहर तो जरदारी साहब ने भी तो भेजा हुआ है ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का तो वहां से वो ऐलान हो तो हमें पता चले कि फिरदौस आपा साहिबा जो हैं उन्होंने किसके खिलाफ अपनी जो खुश गुफ्तारी है उसका रुख कहाँ, मरियम नवाज साहिबा की तरफ, बिलावल साहब की तरफ, जरदारी साहब की तरफ, इधर के उधर, मतलब कहाँ, वो भी परेशान है ना, फिरदौस आपा भी तो परेशान है कि मेरा अगला हदफ कौन है। पहले तो मरियम नवाज थी, अब पता चला मरियम नवाज के साथ ही वो बैठ गई, जाके सोचें आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। मैं कहती थी ना पहले, ये देखे है ना, महरानी है, महारानी है ना, ये मैं तो कहती थी ना पहले, मैं तो कहती थी, मैं तो कहीं जूद गई है ना, वो फिरदौस आपा कमाल है। ठीक है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।